ज्ञानवापी मस्जिद क्या मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? हिंदू पक्ष का ऐसा ही दावा है। सबूत और दस्तावेज इस मंदिर के पीछे की यही कहानी कहते हैं। हमने ज्ञानवापी मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के 10 दावों की पड़ताल की। दावा नंबर 1, कुएं के नाम पर ज्ञानवापी। ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। ज्ञानवापी का मतलब भी ज्ञान का तालाब होता है। दावा नंबर 2, वजू खाने में मिला शिवलिंग। वजू खाने में पिछले साल एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसे बाद में सील कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। दावा नंबर 3, नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ। ज्ञानवापी कूप के सामने विराजे नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है। मंदिर और मस्जिद के बीच लोहे का ग्रिल है। दावा है वहां शिवलिंग मस्जिद के वजूखाने में ही कहीं स्थित था। हालांकि वजूखाने में मिले फव्वारे को मुस्लिम पक्ष पत्थर बताता है। वहां से नंदी की दूरी 83 फीट है। धर्म के स्थल के रूप में तो स्वाभाविक रूप से वहाँ नंदी मौजूद है, तो ये पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि धर्म का स्थल है और इस्लाम के पहले का होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ है। और हिंदू परंपरा में अभी हमने जो मंदिर खोजा है वो भी 1ली शताब्दी ईस्वी का है, बनारस काशी में। तो इसके पहले तो 12वीं शताब्दी के मंदिर अवशेष हमारे पास थे कमलेश्वर का, लेकिन हमने तो जो मुखलिंग खोजा है बबुनिया में वो तो 1st सेंचुरी AD का है। तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे जो भी भित्ति चित्र मिले हैं या भित्ति पर जो अंकन हैं या प्रतीकों के अंकन हैं वो हिंदू माइथोलॉजी से अगर जुड़े हुए हैं और हमारे प्रतिमा शास्त्री ग्रंथों में उसको देखा जा सकता है। दावा नंबर 4, हिंदू शैली में दीवारें। ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की दीवार को लेकर भी मंदिर होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद के 3 गुंबद बनाए गए। मस्जिद के पीछे की बाहरी दीवार हिंदू शैली में बनी हुई है। ये दीवार भी बिल्कुल मंदिर जैसी है। दावा नंबर 5, मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और गणेश की मूर्तियां हैं, जो इस बात का सबूत है कि कभी वहां मंदिर हुआ करते थे। ज्ञानवापी परिसर में ही आदि विश्वेश्वर और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दावा नंबर 6, दीवारों पर हिंदू प्रतीक। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हिंदू प्रतीकों की आकृतियां बनी हुई हैं। इसमें घंटी की आकृतियां भी हैं। जिस तरह मंदिरों की दीवारों पर कलाकृतियां और नक्काशियां होती हैं, उसी तरह मस्जिद की दीवारों पर भी ऐसा ही कुछ है जो मंदिर होने के सबूत देते हैं। दावा नंबर 7, तहखाने में हिंदू प्रतीक चिन्ह। मस्जिद के तहखाने में हिंदू प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया जाता है। बताया जा रहा है कि तहखाने के कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इनमें सर्प, कलश, घंटियां, श्लोक और श्वान शामिल हैं। दावा नंबर 8, औरंगजेब के दस्तावेजों में जिक्र। दावा तो ये भी किया जाता है कि औरंगजेब के दरबारी के दस्तावेज में यहाँ मंदिर होने का जिक्र है। इस दस्तावेज में मंदिर गिराने का भी जिक्र है। हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया है। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, जिसको एक मॉस्क का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने हैं। व्यास जी का जो तहखाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है। दावा नंबर 9, गुम्बद के नीचे गर्भगृह। गर्भगृह को पत्थर से बंद कर दिया गया है। इस गर्भगृह का दरवाजा पश्चिम की तरफ है, जबकि बीच के गुम्बद के नीचे गर्भगृह है। दावा नंबर 10, पूरब की तरफ मस्जिद का प्रवेश। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रवेश पूरब दिशा की तरफ से है। हिंदू मंदिरों का प्रवेश भी पूरब की तरफ से होता है, जबकि उत्तर दिशा में मस्जिद का एक गेट है। टीम न्यूज़ नेशन। तो वहीं ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है और क्या कहना है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का, अब वो सुनिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी हैं मेरे साथ। विष्णु जी, क्या मानते हैं कि एक बड़ी जीत है आप लोगों की? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और जितना हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए गए थे कि ऑर्डर गलत है, इस स्टेज पे नहीं हो सकता था,
एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है, एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उन सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने डिसबिलीव कर दिया है और मेरे एक एक आर्गुमेंट को आज कोर्ट ने माना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, हमने ये कहा था कि भैया सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, उसके लिए 10 जजमेंट दिखाए थे। एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा। एएसआई ने भी एफिडेविट दे दिया कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए करेंगे, इसलिए कोर्ट ने उनके जितने क्या कहते हैं एप्रीहेंशन से उसको रिजेक्ट किया है और एएसआई सर्वे का रास्ता साफ किया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू है, प्रभावी है और इसका इम्पैक्ट ये है कि सर्वे आज से शुरू हो सकता है। मुस्लिम पक्ष ने पिछली दलील में कहा था कि नुकसान हो सकता है, तो क्या जजमेंट में कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्ट किया बताया ना कि कोर्ट ने एएसआई के एफिडेविट को ऑर्डर का पार्ट बनाया है और कोर्ट ने कहा है, एएसआई ने अपने एफिडेविट में कहा है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हम ये सर्वे करेंगे, तो एएसआई फ्री है सर्वे करने के लिए स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहा है, आप लोगों का आते हैं, उनका स्वागत करेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो देखिए विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं मेरे साथ मौजूद थे और देखा जाए तो ये जो जजमेंट है आज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो जजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फैसले के बाद अब ज्ञानवापी परिसर में जो वैज्ञानिक परीक्षण है, जो सर्वे होना है, उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट मूव करने का फैसला कर चुका है, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। लेकिन हिंदू पक्ष ने भी साफ कर दिया है, जैसा कि विष्णु शंकर जैन बता रहे थे, कि ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। और इसी के साथ वक्त बहुत छोटे से ब्रेक